हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है बच्चों हमारे एग्जाम पर प्लेटफॉर्म पे। बच्चों फाइनली बच्चों मैं आपके लिए अब पढ़े आपको 10 मिनट की एक वीडियो मिलेगी जहां पर हम लोग इंग्लिश के बेस्ट रूल देखेंगे और ये आपके पास अब पर डे आएगी। मेरे दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन रूल लेके आया हूं जो मोस्टली आप लोग हमेशा पेपर में आता है और आप लोग कंफ्यूजन भी रहते हो। आपने कभी कभी देखा होगा बच्चों कि आपको कभी भी वर्ड देखने को मिल जाता है सर आपका भैया ले होता है, आपका लाई होता है और फिर से आपका लाई होता है सर। ठीक है, इनके बीच में अगर मैं आपको डिफरेंट बताऊंगा सर तो पहले तो महादेव जी का नाम ले लेंगे सर। ओके, देखो हम जो डिफरेंट की बात करेंगे सर आपको देखो इनके बीच में सर देखो आपका क्या होता है सर। आपका एक मैं ले की बात करते हैं सर, ठीक है, और मैं एक बात करता हूँ बच्चों आपका लाई की बात करता हूँ और फिर से आपका देखो एक आपका क्या मीनिंग होता है, आपका फिर से लाई होता है सर। ये मीनिंग क्या क्या होते हैं बच्चों, ठीक है, ले कब लगता है, लाई कब लगता है, क्योंकि हम इसके आप लोग V1 में V2 V3 में हमेशा कन्फ्यूजन रहते हैं। आ जाओ तो बच्चों अब इसको एक एक करके हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सर क्या करना है क्या नहीं करना है सर। ठीक है, तो मेरे दोस्त पहला मैं आपको वर्ड बताता हूँ बच्चों। ये देखो अपने पास पहला मैंने वर्ड लिया सर ले। बच्चों ले आपका क्या होता है सर, ये होती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। टीवी का मीनिंग क्या होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, और इसका मीनिंग होता है कोई चीज को रखना, टू पुट समथिंग डाउन, किसी चीज को रखना। जैसे कि मैं इस पेन को रख रहा हूं, मैं बुक को रख रहा हूं, ये कंडीशन होती है। ठीक है, और जब ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है तो हमेशा ध्यान रखना ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद हमेशा क्या लेगी, अपना ऑब्जेक्ट लेती है। ओके, ठीक है सर, ऑब्जेक्ट लेगी। अब मैं अगर इसको V1 में V2 में V3 और V4 आपका कहता है V1 प्लस ING मतलब कंटिन्यूस। अगर मैं इसी ले को V1 में देखूंगा तो सर इस ले का हमारा ले रहता है। अगर मैं V2 की बात करूंगा तो आपका ये लेड हो जाता है, LAID लेड हो जाता है। ठीक है, और अब मैं अगर V3 की बात करता हूं आपका क्या हो जाता है सर, लेड हो जाता है। और हमारा यहां से कंडीशन क्या हो जाता है, आपका लाइंग हो जाता है सर। ये हमारा कंटिन्यूस होता है। अब जैसे कि मैंने आपके सामने के एग्जाम्पल ले लिया, कैन आई ले लाई या फिर लेड माई बुक ऑन द टेबल, क्या मैं अपनी बुक को टेबल पर रख दूं। बच्चों ये रखने का मीनिंग देता है। बच्चों किसी चीज को रखना, टू पुट समथिंग, पहली बात तो आपको पता है यहाँ पर बच्चों देखो कैन हमारा मॉडल है और मॉडल अपने बाद हमेशा क्या लेता है, अपना V1 की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा सर, ले आ जाएगा ये वाला। भैया लाई तो आएगा नहीं, अभी बताऊंगा इनका सबका मीनिंग क्या होता है। नहीं आपका लेड आएगा माई बुक। तो आपने यहां तक देखा, इसकी कंडीशन क्लियर कट हो चुकी। ठीक है सर, ओके। अब आपका दूसरा वर्ड आ जाता है क्या बच्चों, भैया लाई। अब आपने देखो लाई पढ़ा होगा ना सर, लाई का मीनिंग क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना बच्चों। ठीक है, लाई का मीनिंग ये हमारी क्या होती है, वर्ब होती है और ये आपके इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। मतलब इंट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, मतलब जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, नहीं लेगी सीधे। इसका मीनिंग क्या होता है, रखा हुआ होना। कोई ऑलरेडी चीज रखी हुई है या फिर कोई ऑलरेडी कहीं पे लेटा हुआ है, कोई ऑलरेडी बच्चों बैठा हुआ है, या फिर इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। मतलब कोई ऑलरेडी चीज रखी हुई है। भैया ले अपना क्या आता है, रखना। डिफरेंस देखना बच्चों। ठीक है, अब मैं आपका अगर देखो इसका V1 V2 V3 और V4 में बात करता हूं तो इसकी V1 आपके क्या हो जाती है, लाई हो जाता है। अब देखो सर इसके V2 आपकी ले होती है और सर वहां पर देखो उसकी क्या थी बच्चों, वो आपकी V1 थी जब चीज को रखते हैं हम लोग। ठीक है, और V3 इसका लेन होता है, ये आपको ध्यान रखनी है। और B4 मतलब कंटिन्यूस फॉर्म में आपका लाइंग होता है, क्लियर कट होता है। और मोस्टली ये कंसेप्ट आता है पेपर में, हमेशा आता है आपका। अब मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, मैंने एग्जाम्पल लिखा एक, द डॉग वाज बच्चों लाइंग या फिर लेंग इन द रूम। डॉग लेट रहा था रूम में या फिर लेटा हुआ था रूम में। आप गए किसी के घर में तो आपने देखा कि डॉग क्या, भैया लेटा होगा, ऑलरेडी बात है सर, ऑलरेडी वो लेटा हुआ होगा। लेट रहा है मतलब क्या भैया, वो तो लेटा होगा इस तरीके से सर। तो हम लोग क्या लगेगा सर, लाइन की बात करेंगे सर। देखो कंफ्यूजन बहुत करता है तो सर ये वाला हम लोग लाइन लेंगे, ना कि बच्चों ये वाला लाइन लेंगे सर। इसका मीनिंग क्या होता है, ऑलरेडी आपका क्या, किसी चीज को रखना। इतनी क्लियर कट हो चुका है सर आपको। अब देखो एक और एग्जांपल लेगा सर, ही ले ऑन हिज बेड, वो अपने बेड पे बैठा हुआ था। तो सर आपका ले का मीनिंग ये है बच्चों, मतलब बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, इस तरीके से बात करते हैं सर। ठीक है, ये एक और मैंने एग्जांपल लेगा, आई लव टू लाई
ऑन दिस स्टूल। अब बच्चों देखो, आप बहुत सारे बच्चों के माइंड में आ रहा है सर एक लाई का मीनिंग तो भैया झूठ बोलना भी होता है, अब वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इसका मीनिंग है मुझे स्टूल पे बैठना अच्छा है, अच्छा लगता है। क्लियरिटी कट हुआ। तो सर आप लोग इसकी बार आप लोग ध्यान रखोगे, भैया लाई का हमारा V1 में लाई होता है, V2 में ले होता है, और V3 में हमारा लेन होता है, और आपका V4 में लाइंग हो जाता है। क्लियरिटी कट है, ठीक है सर, ओके। अब आपका एक और वर्ड आ जाता है आपका क्या सर, लाई। बच्चों इस लाई का मीनिंग भी आपका क्या होता है, ये आपका खाली वर्ब होता है। इसका मीनिंग होता है आपका झूठ बोलना। से समथिंग डेट इज नॉट ट्रू, किसी से कुछ कहना जो सही ना हो, ठीक है, ओके। अब मैं अगर इसका वर्ब के फॉर्म में देखूंगा तो सर ये हमारा V1 में लाई होता है, V2 में सर ये लाइड होता है, वो हमारा ले था। V3 में आपका ये लाइड होता है और B4 में लाइंग होता है। अब सोचो यार कितनी चीजें बहुत मिक्स हो रही है ना। हम इसको डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा सर। अब देखो जैसे कि ये मैंने एग्जांपल लेगा, आई लाइड, मैंने झूठ बोला था, ठीक है। या फिर बच्चों देखो अगर मैं इसमें एक कंडीशन आपको एरर कैसे दे देगा सर, आपका यहाँ पर ले कर देगा। आई ले, आपका ये तो V2 है सर आपका, है ना। आई लाइड टू माई टीचर अबाउट माई होमवर्क, मैंने अपने टीचर से झूठ बोला था। तो बच्चों ये झूठ बोलने की मीनिंग दे रहा है, ना कि सर इस चीज की मीनिंग दे रहा है, ठीक है। अपने होमवर्क के बारे में मैंने अपने टीचर से झूठ बोला था, पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। अब सर देखो हमने पूरा बात कर दिया, अब मैं इन पूरों की आपकी एक समरी बता देता हूँ। माइंड में ध्यान रखना और अपनी कॉपी में भी लिख लेना मेरे दोस्त, ये गारंटी से पेपर में आता ही आता रूल है। देखो V1 V2 V3 और V4, देखो पहला इसका मीनिंग बच्चों ले का मीनिंग होता है रखना, किसी चीज को रखना, बुक को रखना। तो उस केस में बच्चों V2 इसका लेड हो जाता है, B3 लेड रहता है, और B4 में लेइंग होता है LAYING, किसी चीज को रखना। मैंने बोला कि मैं अपने फोन को रख रहा हूं बच्चों, ये हमारा ले का मीनिंग होता है, पहली बात। अब मैंने दूसरा बोला बच्चों लाई, रखा हुआ होना, ऑलरेडी कोई चीज रखी हुई है सर, वो हमारा लाई होता है। सर इसका V2 हमारा क्या होता है सर, ले होता है। भैया V3 इसका लेन होता है, B4 आपका लाइंग होता है। सर ये देखो कि मैंने बोला कि मेरा फोन ऑलरेडी रखा हुआ है सर, माय फोन, ठीक है, लाई ऑन द टेबल। सिंपल सी बात है यार, ये मैंने बोल दिया। अब मैं अगर एक लाई का मीनिंग क्या होता है आपका, झूठ बोलना भी होता है बच्चों। ये हमारा क्या होता है झूठ बोलने में, जब हम लोग बात करेंगे तो हमारा V2 उसका लाइड होता है, और B3 आपका लाइड होता है, और B4 में हमारा क्या होता है, लाइंग होता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये दोनों सेम है, आपका ये और सर आपका ये दोनों सेम बच्चे अलग अलग। तो हम लोग ध्यान रखना, सेंटेंस को देख के डिसाइड करेंगे कि सेंटेंस में मीनिंग क्या दे रहा है, ठीक है। यहां तक आपको क्लियरिटी कट हुआ। और मेरे दोस्त अब ये आपको पर डे सर 8 मिनट की 9-10 मिनट की आपको शॉर्ट पर डे दूंगा, आपके बेहतरीन रूल के साथ आएंगे। अगर आपको सच में क्लास अच्छी लगे तो मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर इसको पर डे दो, मैं तभी दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों, और अच्छी लगा ये रूल तो बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना सर कैसा लगा, और ये भी बताना कि सर इसको कंटिन्यू रखेंगे या फिर नहीं रखें, ओके। तो थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्ट, बने रहिए जुड़े रहिए, एंड हर हर महादेव, जय हिंद मेरे दोस्त।